हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 4 है, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इसके प्रीवियस में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 ये सारा किया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज भी कराएंगे, तो एक्सरसाइज को समझने के लिए एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया फिर दूसरा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए वीडियो को भी आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्लास 9th का जो एग्जाम्पल 4 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 11 फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -1। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है 2x + 3y = 11 का, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 11 फ्रॉम योर ग्राफ, आपके ग्राफ से फाइंड करना y का वैल्यू। आप जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ के थ्रू आपको y का वैल्यू फाइंड करना, ग्राफ से y का वैल्यू फाइंड करना, ऐसे नहीं, ग्राफ से। When x = -1, x = -1 पे आपको बताना है। तो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे क्या, सॉल्यूशन में आपके पास इक्वेशन जो है 2x + 3y = 11 है, 2x + 3y = 11 है, ये आपका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू फाइंड करना है ना, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y को तो यहीं पे छोड़ दीजिए आप, 3y = 11 - 2x, यानी y इक्वल क्या हो जाएगा, 11 - 2x/3 हो जाएगा ना। 2x + 3y = 11 है, तो 3y = 11 जैसा है जैसा 2x प्लस में इधर जाए तो माइनस में, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाए तो डिवाइड में, यानी y = 11 - 2x/3। ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, व्हेन x = -1 नहीं, आपके क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे -2 पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मिस्टेक हुआ था, -1 नहीं -2 होगा। -1 पे भी आप फाइंड कर सकते हैं, वैसा नहीं कोई क्वेश्चन गलत था, आपके बुक के अकॉर्डिंग गलत था, ठीक है। ऐसे आप -1 -2 -3 सभी पे फाइंड कर सकते हैं, नो इशू, आपके बुक के अकॉर्डिंग -2 था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में सोचें, कोई भी वैल्यू सोचें, कुछ भी रखें, माइनस में प्लस में, उससे कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप रखें। तो यहाँ पे तो हम रखने वाले हैं वेयर x = 1 रखते हैं, ठीक है। x = 1 रख के आप देख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, y = 11 - 2 × 1/3, y = 11 - 2/3, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9/3, यानी कि 3। तो यहाँ पे y = हमारा कितना आ गया, 3। अब एक और वैल्यू हम रख लेते हैं, एक और कोई सा भी वैल्यू आप चुन लीजिए। हम यहाँ पे रख रहे हैं x = 4, x = 4 पे एक बार चेक कर ले रहे हैं, आपकी मर्जी, आप 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख के देख सकते हैं। तो x = 4 जब रखेंगे तो y = आपका हो जाएगा 11 - 2 × 4/3, y = 11 - 8/3, यानी y = 3/3 = 1, ठीक है। 2 वैल्यू रख लिए, मिनिमम आपको 2 वैल्यू रखना है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो यहीं पे हम बॉक्स भी बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। यहाँ पे देखें कि जब आप x का वैल्यू 1 रखे हैं, x का वैल्यू जब आप 1 रखे हैं तो y का वैल्यू आपका कितना आया है, जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3 आया था। और जब आप x का वैल्यू 4 रखे हैं, जब आप x का वैल्यू 4 रखे हैं तो y का वैल्यू कितना आया, 1, ठीक है। ये बॉक्स भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ के लिए आपको ऐसा एक लाइन खींचना है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, यहाँ पे तीर जरूर लगाएंगे आप,
ठीक है, तीर इसलिए कि ये नंबर और भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नंबर इतना ही पे स्टॉप हो जाएगा, आगे और भी बढ़ सकता है। मैक्सिमम कितना है 4, तो 4 तक हम ले लेते हैं। ये आपका सेंटर O 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। आप इसको ग्राफ कॉपी पे ही बनाएंगे। आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठे और ग्राफ कॉपी पे ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ग्राफ कॉपी पे आपका लाइनिंग खींचा हुआ रहता है जो कि इक्वल रहता है, तो उससे आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। अब यहाँ पे एक्स डैश पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ये तो बात हो गई ग्राफ पे, ठीक है, सारा हमने इंडिकेट कर लिया। अब देखिए कि x = 1 है तो y = 3 है। x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 3 है, यानी कि कुछ ये होगा आपका पैरेलल लाइन यदि खींचे इसका तो ये होगा ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 और 3 का। बात क्लियर हो रही होगी। फिर आप देखें कि जब x का वैल्यू 4 है, जब आपका x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है। ये कुछ यहाँ पे x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 1। अब इस लाइन को जब आप मिलाएंगे, जब आप इस लाइन को मिलाएंगे तो आपका ये जो लाइन मिलेगा ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। जब आपका लाइन ये मिल गया तो आपसे क्वेश्चन बोला गया कि x = -2 पे आप y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो लाइन तो ऊपर मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको यही समझ जाना है कि x = -2 पे हम ऊपर जाएंगे ना, यानी y का वैल्यू जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि -2 के सामने इसको ऐसे खींच के ले जाना है ऐसे, और आप देखेंगे कि ये 4 से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे 4 तक ही दिखाए हैं, यहाँ पे आपका कुछ 5 होगा, ठीक है। तो x = -2 पर y = 5 आपका आंसर आएगा, आप ग्राफ कॉपी पे जब बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 आपका है। इधर भी आप चाहें तो 5 दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो उससे कोई इशू नहीं, चूंकि आपका ये आंसर आ रहा है। एक बार फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन बोला जा रहा है एग्जांपल नंबर 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 11 फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = -2। आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ उस इक्वेशन का आप ग्राफ खींचिए और उस ग्राफ के थ्रू आप y का वैल्यू फाइंड कीजिए, कब, जब x = -2 हो। किए क्या है हम, 2x + 3y = 11, यानी 3y = हो जाएगा 11 - 2x, प्लस में है तो -2x, y = हो जाएगा 11 - 2x / 3, मल्टीप्लाई में है, इधर जाए तो डिवाइड में। अब इसके बाद आप x का वैल्यू हम 1 लिए हैं, आपकी मर्जी आप जो लें, बस दिमाग में ये रखिएगा कि जो भी वैल्यू लें ऐसा लें कि वो फ्रिक्शन में थोड़ा सा बचिए। फ्रिक्शन में बचेंगे तो ग्राफ आपका सही आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन में लेंगे तो पॉइंट में लाने से ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले से करके रखें ताकि आपका जो भी ग्राफ बने और जो भी वैल्यू है आपका सही आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर x = 1 लिए, तो x = जब 1 लिए तो यहाँ पे देखिए y = 11 - 2 और x के जगह पे 1 पुट किए / 3, यानी y = 11/2/3, 9/3, यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। एक वैल्यू हम और लिए हैं x = 4, तो रखते हैं y = 11 - 2 × 4/3, यानी y = 11 - 4 × 8/3, y = 3/3 यानी 1। अब जब आपके पास वैल्यू आ गया, 2 आना चाहिए, 2 मिनिमम रहना चाहिए, आप 3 4 भी ले सकते हैं। एक बॉक्स बना लिए, x का जब वैल्यू हम 1 रखे थे तो y का वैल्यू 3 आया था। अब यहाँ पे ये देखना है कि x का जो वैल्यू रखें y का वैल्यू रखिएगा। अब x यहाँ y यहाँ, ऐसा नहीं, या फिर y यहाँ x यहाँ। x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 3 आया, जब x का वैल्यू 4 रखें तो y का वैल्यू 1 आया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। x एक्सिस पे मैक्सिमम 4 है तो 4 तक ऐसे आंसर आता है, 5 हम एक बढ़ा दिए हैं तो 5 तक आप ले लें। फिर y पे भी 5, ये x डैश एक्सिस पे भी -5, y डैश एक्सिस पे भी -5। अब x पे 1 तो x पे 1 यहाँ है, y पे 3 तो 1 और 3 यहाँ पे मिलेगा ना, ये आपका जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। फिर देखें कि x पे 4 तो x पे 4 यहाँ पे है, y पे 1 तो ये आपका जो मिलेगा इसका पैरेलल जब आप खींचेंगे x का तो यहाँ पे मिलेगा। अब इस लाइन को हम क्या किए, मिला दिए, और लाइन के मिलाने के बाद आपसे x = -2 पे पूछ रहा था
तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे है, ये देखिए डॉटेड लाइन ले गए तो देखें कि यहाँ पे जो कट रहा है ये किसके सामने आएगा, तो लगभग 4 से तो ज़्यादा है, 5 पे ही आएगा, लगभग क्या 5 पे ही आएगा आपके ग्राफोपी में। तो x इक्वल टू -2 पे y इक्वल टू 5, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।